मास्टर ज्योतिष करना वो कौन करो HBD4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंपटीशन की बात करेंगे, फिर जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं और जो प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर, उसके बारे में हमें बात करेंगे। वॉइस सर पीछे तक ऑडिबल है? वॉइस ओके है ना? चलिए, नहीं तो थोड़ा सा फिर मैं आगे बात करेंगे। एनीवेज, TGT4 सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट इन द सेंस कि बहुत सारे स्कूल्स इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपने अपनी स्किल्स को शेयर कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट्स के हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। वैसे पर्सनली आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारा मकसद जो है ना वो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह से करवाना नहीं होना चाहिए। कंपटीशन सिर्फ एक टूल है टू जज द क्वालिटी ऑफ अ स्कूल एंड टू जज द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। बट हम कहीं पर भी उस कंपटीशन के बेस पर किसी भी स्टूडेंट को जज ना करें कि ये बच्चा विन नहीं कर पाया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसकी स्किल्स उसको किसी और तरफ लेके जा रही हैं, उसका जो टैलेंट है उसको कहीं और लेकर जा रहा है। वो हो सकता है उस चीज़ के लिए नहीं बना। बड़ा सिंपल सा एक ही लॉजिक है उसका कि एवरीवन इज़ यूनिक। हर बच्चा सब कुछ नहीं हो सकता, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता। बट कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से बच्चे की कौन सी स्किल उसके लिए एक स्ट्रेंथ है और वो बच्चा कहाँ तक जा सकता है। होनहार बिरवान के होते चिकने बात, थोड़ा सा पहले अर्ली हमें आइडिया लग जाता है। अच्छा ठीक है, ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा चलेगा और ये बच्चा बिना पढ़ाई के भी अच्छा चलेगा। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। दुनिया में बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि थोड़ा कम पढ़ के भी लोग बहुत आगे निकल जाते हैं कई जगह। बट एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एजुकेशन मार्क्स के लिए ना हो, एजुकेशन अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हो, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हो, बौद्धिक विकास के लिए हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ जितने भी स्कूल्स जुड़े हैं वो सब एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। क्रिएटिव कॉर्नर स्कूल भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रॉमिस्ड है। इनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बच्चे को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना, हमें बच्चे को कहीं पर भी 1% भी ऐसा नहीं बनाना कि वो सिर्फ मार्क्स ही ले रहा है। उल्टा बच्चा ऐसा हो कि उसके अंदर स्किल्स भी डेवलप हो, वो कहीं पर कॉन्फिडेंटली खड़ा भी हो सके और ख़ास तौर पे फ्यूचर रेडी हो सके। देखो अल्टीमेटली एजुकेशन से हम चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि 20 साल के बाद जब बच्चा अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करे तो उसको ज़्यादा ना सोचना पड़े, उसको समझ में आए अच्छा ठीक है ये करना मेरे लिए अच्छा है, ये करना मेरे लिए ख़राब है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, क्या जाना है, वो एटलीस्ट लॉजिकली रीजनिंग करके अपनी सिचुएशंस को एनालाइज कर सके, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो डिसीजन मेकिंग में और अपडेट हो सके, वो फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर सके। फ्यूचर इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि आप और हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज AI हर चीज़ में अपने पाँव पसार के खड़ा है और अगर हम टेक्नोलॉजी, AI, स्किल्स इनसे भागेंगे तो शायद आने वाला समय बहुत टफ है। एक पूरी जनरेशन बीच में स्किल लेस जा चुकी है। उसका रीज़न ये है कि हम सबका ध्यान किताबी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहा और जिसकी वजह से एक पूरी जनरेशन स्किल को छोटा प्रोफेशन मान के स्किल की तरफ रुझान ना देते हुए बढ़े और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। आज हमारे पास स्किल्ड पीपल नहीं है किसी भी फील्ड में, ठीक है, लोग मल्टीपल डिग्रीज लेकर बैठे हैं बट दे डोंट नो, मतलब जिस चीज़ की भी डिग्री लिया उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं। एक पर्सन जो इंग्लिश की डिग्री ले लेता है, इंग्लिश ऑनर्स है या PhD है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, क्या करें उसका। एक पर्सन जो BSc मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स है बट वो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता,
क्या करें उसको, रियलिटी है ये, बिल्कुल हार्डकोर रियलिटी है। और उसका कारण ये है कि हमने मार्क्स को, डिग्रीज को ज़्यादा किसी टाइम में इम्पोर्टेंस दिया है, और वो एक पूरा जनरेशन बीच में इस माइंडसेट के साथ निकल गया कि अगर डिग्री है तो सब कुछ है, बट इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आज हम सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है, लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते कि वो छोटा सा भी काम करें तो कैसे करें। हमने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, सब कुछ कर लिया। अभी छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, इनका भविष्य कहाँ जा सकता है, वो हमें अभी से जज करना पड़ेगा। इनको कुछ ना कुछ हाथ का हुनर भी सिखाना पड़ेगा। हमें ऐसा तो करना ही पड़ेगा कि वो अपने लायक हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। अब ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि हर कोई अपने वजूद की बात करता है। पहले हम कलेक्टिव एक जर्नी लेकर चलते थे कि पूरा परिवार बढ़ता था, ग्रुपिज़म बहुत थी, लोग मिल के रहते थे, तो लोग एक दूसरे का काम कर देते थे, सपोर्ट कर देते थे। कोई एक पर्सन कुछ नहीं जानता था तो दूसरा बंदा उसको सपोर्ट कर देता था। बट अब टाइम ऐसा आ रहा है कि छोटी छोटी फैमिलीज, हर बच्चे को अपनी लाइफ खुद जीनी, तो ही और शी शुड नो एवरीथिंग। ज़्यादा नहीं तो अपने लिए तो जानना है, अपने लिए टेक्नोलॉजी जानना है, अपने लिए कुकिंग जानना है, अपने लिए गार्डनिंग जानना है, अपने लिए पढ़ना जानना है। और अभी का कड़वा सत्य ये है कि ये तो बहुत खुशनसीब है आप लोग कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन क्रिएटिव कॉर्नर प्री स्कूल में करवाया है। यहाँ के बच्चे रीडिंग करना चाहते हैं। अभी हमने जो कंपटीशन करवाया, अराउंड 25 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से 7-8 स्कूल्स तो पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए फर्स्ट राउंड में। द रीज़न कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते रीडिंग। उसके बाद बाकी के जो स्कूल्स हैं वहाँ भी रीडिंग का लेवल इतना वीक था जिसको मैं बता नहीं सकता। और ये रियलिटी आप अपने आसपास में देखेंगे कि लोग 8th कर लेते हैं, 9th 10th तक भी उनकी रीडिंग ओके नहीं होती, 12th करने के बाद भी रीडिंग नहीं होती। देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिले। इवन ग्रेजुएशन के बाद भी रीडिंग नहीं होती। लेकिन एजुकेशन का जो पहला स्टेप है कहाँ से स्टार्ट होता है? रीडिंग से। रीडिंग होगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, रीडिंग होगी वहीं से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी। अगर मैं किसी को बुक रीड करने के लिए दे दूँ कि इसमें कुछ लिखा है, आप पढ़ के समझ लें, और बच्चा अगर उसको सही ढंग से, शब्दों को सही ढंग से जोड़ के पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो कहाँ से उनका मीनिंग निकालेगा, है ना। वैसे बोलचाल में हो सकता है वो बच्चा सब समझता हो, सब जानता हो, बातचीत भी कर लेता हो, पर रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, पहला स्टेप तो रीडिंग से स्टार्ट है। और ये छोटे छोटे बच्चे अगर LKG UKG क्लास के बच्चे अगर रीडिंग कर रहे हैं तो यानी इनकी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रेशर फ्री रीडिंग कर रहे हैं, फोनिक्स के साथ रीडिंग कर रहे हैं, तो इनकी जर्नी बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती है। और अर्ली जर्नी स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये बच्चे आपको बताएंगे कि रोड पे मम्मा ये लिखा है, पापा रोड पे चलते हुए अगर सामने व्हीकल पे कुछ लिखा है या टी-शर्ट पे लिखा है तो बताएंगे कि बेटा कि मम्मा ये लिखा है, ठीक है ना। तो वहाँ से एक अर्ली जर्नी स्टार्ट हो गई, अंडरस्टैंडिंग करना बच्चे ने स्टार्ट किया, तो बहुत ज़रूरी है रीडिंग आ जाना। उसी के साथ टीच विद फॉर हमेशा ऐसे कॉन्टेस्ट करवाने की कोशिश करता है जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं है। अब कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है, मोस्ट कॉन्फिडेंट चाहिए बच्चे को। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, मैं कौन हूँ, मेरी क्या चॉइसेस हैं, मैं अपने आप को जान पाऊँ, मैं अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो पाऊँ, वो बच्चे को पता होना चाहिए। उसके एक्सप्रेशंस अच्छे हों, बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, कॉन्फिडेंटली वो बात कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय में है, कैमरा स्किल्स। आज लोगों को स्टेज पे शायद प्रेजेंट ना ही करना पड़े, पर कैमरे को तो फेस करना ही पड़ता। अब समय वो आ गया है कि हम कैमरे से नहीं बच सकते।
कैमरे के सामने हम कितने कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को जिंदगी भर कभी पब्लिक को एड्रेस ना करना पड़े, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कैमरे को एड्रेस ना करना। इसलिए हमने इन कॉम्पिटिशन्स को ऑनलाइन मोड में रखा है ताकि बच्चा इजीली छोटी उम्र से ही कैमरा हैंडलिंग स्किल सीख सके। वो देख सके कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं कैसा देख रहा हूँ। वो घर पे भी आपका फ़ोन लेके सामने उसको सामने रख के एक वीडियो बनाए अपने बारे में और अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, एटलीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करे बार बार। उससे उसका कॉन्फिडेंस जगेगा, वो अपने बारे में सोचना शुरू होगा। जब वो एक लाइन बोलेगा ना कि माई हॉबीज़ आर या माई ड्रीम्स आर, तो एक बारी तो वो ट्रिगर करेगा उसके माइंड में। वो सोचेगा कि क्या है एक्चुअली मेरी हॉबीज़। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वैसी कोई लाइन रटवा रहा हूँ। और ये मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि अब जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हमारा आ रहा है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चे को रटवा ना दें कि आपने बेटा बोलना है माई हॉबीज़ आर प्लेइंग बैडमिंटन, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स। ये वो गलती करते हैं हम जब उसको रटवा देते हैं। हमने उसको बचपन से ही झूठ का रास्ता दिखा दिया। और होता क्या है, जब वही बच्चे बड़े होते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं और बोलते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, और सामने इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, ओके टेल मी द बुक्स यू हैव रेड सो फार। सर बहुत टाइम हो गया, पढ़ी हुई है। देन हाउ कैन यू से दैट माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स? वो चीज़ नहीं करनी। हमें पहले इनमें एक हॉबी डेवलप करनी है, या कुछ भी होगा। देखो एक बच्चा शरारती है तो वो शरारती होना भी उसकी हॉबी हो सकती है। बी ऑनेस्ट। बच्चों को कहें कि अपने आप से ईमानदार रहें, आप क्या हैं, क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे हैं, टाइम वेस्टिंग भी इनके लिए हॉबी हो सकती है। फॉर द किड्स अप टू 5 years कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा उनका काउंसलिंग करें। ओके सिंगिंग की तरफ बढ़ें, ओके गार्डनिंग कर ले, कुकिंग कर ले, नीटिंग कर ले, कुछ भी कर ले। कोई भी एक मैनुअल स्किल आप पकड़ें और वर्सेटाइलिटी रहनी चाहिए। भेड़ चाल में ना चले, वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, सबने एक चीज़ कर ली तो आउट। सबने बीटेक कर ली, अब देखो बीटेक का क्या हाल है, ठीक है। वर्सेटैलिटी अगर है, एक ने जर्नलिज्म किया, एक ने बीटेक किया, एक ने वो किया, एक ने वो किया, चांसेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाते हैं। The more versatile you are, the more chances you have. Life is like a circle, जिसमें आगे पीछे कोई नहीं है। कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। इसको लग रहा है वो आ गया, उसको लग रहा है वो आ गया, इसको लग रहा है वो आ गया, उसको लग रहा है वो आ गया। सबको एक दूसरे को आगे लगता रहता है। बिजनेसमैन सोचता है यार सरकारी नौकरी वाला बढ़ गया, सरकारी नौकरी वाला सोचता है बिजनेसमैन बढ़ गया। सबको एक दूसरे को मुँह देखते रहते हैं, सबको लगता नहीं वो अच्छा है, ठीक है ना। बट हम अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होंगे। और वही प्रयास हमने इस कंपटीशन में भी करना है कि बच्चे पहले अपने आप को जाने। LKG लेवल पे हमने सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन रखा है, UKG लेवल पे सेल्फ इंट्रोडक्शन विद हॉबीज़ है, ग्रेड 1 लेवल पर विद ड्रीम्स है। अब ड्रीम्स क्या हो सकते हैं एक बच्चे के? क्या ड्रीम्स है मैम आप लोगों के बच्चे में? बेटा क्या ड्रीम है, क्या सपना लेते हो? बेटा वो सपना नहीं है, वो तो एम्बिशन है। सपना, सपने तो छोटे छोटे होते हैं। आई वॉन्ट टू फ्लाई। मेरा बेटा मुझसे पूछता है पापा मैं उड़ूंगा कब, तो वो उसका सपना है, ठीक है। तो दीज आर द ड्रीम्स। तो ग्रेड 1 लेवल पे हमें सपनों तक सीमित है। छोटे छोटे सपने, कोई स्पाइडरमैन बनना चाहता है, कोई हनुमान की तरह उड़ना चाहता है, ठीक है। तो जो भी हैं आप लोगों के सपने, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड और थर्ड का लेवल है एम्बिशंस का। कहाँ जाना है आपको लाइफ में, क्या बनना चाह रहे हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। किसी को पुलिस बनना है, किसी को IAS बनना है, वो वहाँ से कहीं जर्नी स्टार्ट होती है एम्बिशन से। एंड देन 4th and 5th लेवल वी हैव फ्यूचर प्लान्स। बी स्पेसिफिक इन फ्यूचर प्लान्स। करना क्या है, बी स्पेसिफिक। वहाँ पर बच्चे को एम्बिशंस तक नहीं जाना, करियर तक नहीं जाना। फ्यूचर प्लान्स यानी नियरेस्ट फ्यूचर भी हो सकता है। अभी तो मुझे पढ़ना ही है, रीडिंग ही करनी है,
वो फ्यूचर हो सकता है। तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है बच्चों ने 4th-5th लेवल में। तो ये 5 अलग कैटेगरीज में कंपटीशन है इस बार। लास्ट टाइम कंपटीशन के अकॉर्डिंगली लेवल्स बनाए जाते हैं। लास्ट टाइम का कंपटीशन 3 लेवल्स में था और क्रिएटिव कॉर्नर प्री स्कूल के जो 6 to 7 ईयर कैटेगरी में क्रिएटिव कॉर्नर प्री स्कूल से प्रणवी फर्स्ट प्राइज है इंटर स्टेट लेवल पर। तो अभी प्रणवी प्रेजेंट है, तो जोरदार क्लैपिंग प्रणवी के लिए। सिक्स टू 7 एज यानी ग्रेड कौन से फर्स्ट क्लास में सेकंड में। उसके बाद हमारे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में जो फर्स्ट प्राइज को दी जानी थी हमारी तरफ से स्मार्ट वॉच, और ये है प्रणवी के लिए स्मार्ट वॉच। क्या करोगे बेटा? कोई ड्रीम्स लिया आपने स्मार्ट वॉच के बारे में? घर जाके बोला इसने मम्मा मेरे को स्मार्ट वॉच मिलेगी? हाँ, ये बहुत एक्साइटेड थी। बहुत एक्साइटेड से जब से इसको पता चला इसको स्मार्ट वॉच मिलेगी, मम्मा मैं जिस दिन मिलेगी ना मैं पहन के जाऊंगा और अपने टीचर को दिखाऊंगा। आ जाओ बेटा इधर आइए। सर यशवर्धन तो नहीं है, हनीत है। हाँ यशवर्धन भी आ गया। बेटा एक मिनट एक मिनट। साइड में अमित